हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो लेके। सो बेसिकली जैसा कि आपने टाइटल और मेरा थंबनेल देख ही लिया है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ उन एरर्स के बारे में, गलतियों के बारे में जो हम ढोलक बजाते समय करते हैं, या फिर मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं भी ढोलक बजाना सीख रही थी तो वहाँ पे मैंने विदिन 1 वीक अपने को करेक्ट किया था। ठीक है, अभी मैं ढोलक सिखा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे सीख रहे हैं या मेरे साथ जुड़ते भी जा रहे हैं। जैसे कि मैं सब्सक्राइबर देख रही हूँ। तो बेसिकली हम लोग ऐसा कोई लाइव कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, या फिर हम सिर्फ ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में एक बार डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरा वीडियो भी देखो और उसके बाद अगर आपको वो साउंड नहीं आ रहा है या आप सीख नहीं पा रहे हो, जैसे कि फिंगर्स के लिए कई बार मुझको आया है कमेंट कि फिंगर बजाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि कहीं पे आपको लगता है तो आप अपने को करेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, जो हमारी ढोलक होती है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी। जब आप ढोलक बजा रहे हो, या मैंने मेरी कई वीडियोस में भी बोला है, प्लीज़ ढोलक बजाने का अपना ये देखो ढोलक का एंगल सही है कि आप सही रख के बजा रहे हो। क्योंकि मेरी टीचर ने मुझको 2 दिन के बाद ही इस पे बोला था कि आप अपना जो एंगल है ना वो पहले सेट कर लो। मेरी फिंगर्स सही नहीं पड़ रही थी, तभी मैंने जो अपना एक एंगल बताया ना कि मैं अपना थोड़ा सा गोदी में रख के उस तरीके से बजाती हूँ ताकि मेरा हाथ अच्छा पड़े। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको। अगर जैसे मैं कई बार सिखाते हुए रख लेती हूँ, मैंने मेरे बेड पे भी रखा है, आगे या टेबल पे रख के बजा रही हूँ। अगर आपको सही नहीं लगता, आप अपने पहले इस तरीके से रख लो ढोलक कि आपका हाथ साइड पड़े। अब अगर आप देखो यहाँ, जैसे मैंने अपनी गोदी में रखा, ठीक है, मेरा हाथ सही पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ मेरे सोफ़े पे रख रही हूँ और मैं इस तरीके से बैठी हूँ, अब मैं बजा रही हूँ ढोलक, तो मेरा ना हाथ सही नहीं पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा तिरछा हो गया। अगर मैं आगे की साइड रख रही हूँ, अभी टेबल नहीं है तो ऐसे रखूँगी, मेरा हाथ थोड़ा आगे को जाएगा तो मेरा हाथ की ना आवाज़ नहीं आएगी। हाथ बजेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाथ मेरा दुखेगा भी जल्दी। ये कई लोगों ने नोटिस किया होगा, फिंगर्स वाला चला रहे हाथ दुख जाता है ना, या रुक जाता है ना। इतना लंबा आप, बहुत सारे होते हैं ना कि लंबे लंबे गानों पे ढोलक बजा रहे हैं, नहीं चल पाता। तो आप उसके लिए अपना एंगल सेट ज़रूर करिए, और इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप उसको ढंग से नहीं रखोगे, आप कंफर्टेबल नहीं होगे, आप लॉन्ग टाइम बजा ही नहीं पाओगे ढोलक। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी एक चीज़ जो है वो ये है कि आपका जब आप ढोलक बजाते हो तो हाथ को ना आपको बहुत ही लचीले तरीके से मारना है। मतलब कि हाथ को ढीला करते हुए आप हाथ, अगर ये टाइट मारोगे ढोलक साउंड करेगा, लेकिन जो आप एक हल्का हाथ मारोगे ना तो ढोलक में से एक वाइब्रेशन आएगी, साउंड आएगा। जो मैं कहती हूँ एक ढोलक की टेक्निक होती है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हो, उसकी एक टेक्निक होती है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे मारोगे तो आवाज़ भी दबती है इससे, और हमारा साउंड इतना अच्छा नहीं मारता। जबकि आप अगर उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से मारोगे तो उसका साउंड बहुत अच्छा आता है। आपको फ़र्क मैं समझाती हूँ। जैसे कि ये मेरा हाथ है और मैं इससे किसी चीज़ को ऐसे मार रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करके मार रही हूँ, हाथ में हल्कापन लिया ही ना, मैं बिल्कुल ढीला हो गया मेरा हाथ। तो इस तरीके से ही हमें ढोलक पे मारना है। जब हम ऐसे ढोलक को बजाएंगे तो हमारी ढोलक से एक अलग ही वाइब्रेशन आएगा। अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार प्लीज़ बजा के देखिए क्या मैं सही बोल रही हूँ। क्या ऐसे में और इस तरीके से मारने में कुछ फ़र्क लगा? आवाज़ में, साउंड में, वाइब्रेशन आपको ऐसे करके मारने पे फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब हाथ चलाओ अपना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ढोलक की आवाज़ तेज़ नहीं आनी चाहिए। ऑफकोर्स तेज़ आनी चाहिए, जितनी तेज़ बजेगी उतनी ढोलक अच्छी लगती है हमारी। लेकिन हाथ भी हमारा आप उस तरीके से मारो, आप दूर से लाके सिर्फ ऐसे मत मारो, आप उसको थोड़ा लचीला करते हुए मारोगे तो साउंड बहुत अच्छा आएगा। तो इस बात का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए ढोलक बजाते हुए। एक तो हमारा एंगल बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम जब हाथ मार रहे हैं तो हमारा हाथ में थोड़ा सा हल्कापन होना चाहिए, ढीलापन। ढीले हाथ से ही मारना है इसको, ठीक है। ऐसे भी नहीं कहूँगी मैं भाई ये बहुत सॉफ्ट चीज़ है, नहीं आप, नहीं, वो तो साउंड अच्छा आना ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपको तेज़ बजाना ही है। आप हाथ दूर से भी मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ को आप ढीला करके मारो, ठीक है। मेरी ढोलक जैसे बजती है, मैं पहले भी बोल रही हूँ,
शायद हो सकता है कि माइक की वजह से, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, साउंड इतना अच्छा नहीं आ पाता है। हो सकता है जब आप घर में उसकी प्रैक्टिस करोगे अपनी ढोलक पे तो आपको वो रियल साउंड पता चल पाएगा, क्योंकि मेरी ढोलक, मैं सच बताऊँ, थोड़ी पुरानी भी हो गई है, तो शायद इसलिए मेरी ढोलक का साउंड इतना अच्छा नहीं आता। और एक दो लोगों ने ये चीज़ कमेंट करके मुझे बोली भी है। तो मैं अभी इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी ढोलक है और हम इसी को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं वीडियो जो स्टेप आपको बता रही हूँ वो सेम वैसे ही है, या हमारे घर में फंक्शन होते हैं तो हम इस पे वही स्टेप बजाते हैं, लेकिन जो हमारा रियल में एक साउंड आता है ना यहाँ पे, वो अच्छा आता है। या ये भी फ़र्क हो सकता है कि शायद माइक का मेरा अभी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो शायद जो होता है कि मैंने सिर्फ ये अपनी वॉइस की वजह से माइक लिया था, तो मे भी शायद ढोलक का जो साउंड है वो इतना अच्छा ये कैच नहीं कर पाता है, इस वजह से वीडियो में हल्का आता है। तो तभी बोल रही हूँ कि आपको जो मैं बोल रही हूँ एक बार आप अपने घर पे अपनी ढोलक पे भी करके देखो, आपका हाथ अच्छा बजेगा। दूसरा जो फिंगर वाला एक स्टेप होता है, उसके लिए एक चीज़ बोलूँगी, जब आप इसको मारते हो ना तो इसको बहुत आगे ले जाके नहीं मारना है। फिंगर जो हमारा इतना, आप समझ लो इतना, यहाँ तक, ठीक है, इससे मारोगे तो साउंड अच्छा आएगा, ठीक है। इतना आप बहुत आगे मत मारो, आप यहाँ पे मारो हाथ को, ठीक है। जितना आप इसको किनारी पे मारोगे उतना अच्छा आएगा। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि उनके फिंगर में दर्द हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा बोल्ट भी होता है, हमारा कसा हुआ है ये, तो आप आगे करके मार सकते हो। लेकिन अगर आपको बेटर साउंड चाहिए, थोड़ा सा इतना हाथ से यहाँ तक मारो, ठीक है, आप जो ढोलक पे हैं, इससे साउंड हमारा अच्छा आएगा। तो जब हम ढोलक सीखते हैं, मैं किसी अगर उसमें गई थी जहाँ पे मैंने सीखी थी, तो ये सब ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताई जाती हैं, जो मैं आज आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जो हमें भी धीरे धीरे पता चलता था, ठीक है। एक और टिप्स देना चाहूँगी, एक और, अगर आपकी फिंगर का साउंड नहीं आता, ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे फ्रेंड्स थे, जैसे मेरी चल रही है ना फिंगर, उनके चलते तो थे लेकिन उनके ये फिंगर पे जोड़ नहीं पड़ता था, उससे साउंड नहीं आता था। तो उसमें क्या है कि आप एक काम कर सकते हो कि आपकी कोई बच्चे की रिंग होगी, कुछ भी है छल्ला, यहाँ तक जो आपके सेट हो पाए, यहाँ तक, ठीक है, फिंगर पे आप उसको पहन के ढोलक बजाइए, तो फिंगर का जब आपका काम आएगा ना, वैसे तो है नहीं फिंगर का, सिर्फ हमारा ये ऐसे जब हम मारते हैं तब आता है। तो अगर इसमें साउंड नहीं आ रहा, तो जब आप वो पहन लोगे ना, उससे आपका ऑटोमेटिकली साउंड आ जाएगा जब आप बजाओगे, बहुत अच्छा। तो आप तो फिंगर्स चल रही हैं बट साउंड नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप लोग उसका छल्ले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका एक चीज़ और है कि भाई रखने का भी देख लिया, हाथ का भी बता दिया, और मैंने इसकी फिंगर का भी बता दिया। दूसरी चीज़ वही है कि आप लोगों का हाथ का ये होता होगा कि लॉन्ग टाइम तक नहीं बजा पा रहे हैं, जैसे गाने पे, तो वो मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे लोगों का ऐसे भी कमेंट है कि फिंगर्स में एक तो प्रॉब्लम आती है, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जब तक आप गाना भजन कुछ भी गा के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका हाथ नहीं चलेगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमसे नहीं बज पाएगी, क्यों, दूसरे लोग भी तो बजा पाते हैं ना ढोलक। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका हाथ कैसे चल पाएगा उसमें, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं भी सीख रही थी, तो समझ लीजिए 15-20 मिनट पहले मैं वहाँ जाती थी क्लास में, और 10 मिनट तो एटलीस्ट मैं क्लास से पहले ढोलक बजाती थी डेली बैठ के। सिर्फ मैं इतना कर रही थी, 10 मिनट बजा रही थी हाथ सेट होने के बाद, और जो मेरा साउंड था वो अपने आप अच्छा आने लगा। इसमें क्या होता है, जब आप बजाओगे तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये जो लचीलापन ला के मारने वाली चीज़ है ना, ये आप खुद ही फील कर लोगे कि आपका हाथ ऐसे पड़ रहा है। आप जब यहाँ मारोगे, क्योंकि इसका जो बेस का हमारा होता है, इसका साउंड ही मेन होता है, जिसकी धुन अच्छी लगती है, तो जब आप हाथ मारोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, जो ढीला करके मैं बता रही हूँ उससे कैसा साउंड आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो वही है कि आप लोग इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने एक बार स्टेप्स थे अभी तक जो भी वीडियो डाली हैं, मुझे लगा हो सकता है कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो उससे ढोलक सीख पाओ, और साउंड पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ढोलक हमारी पुरानी है, और मे भी मेरे थोड़ा सा माइक का भी हो सकता है कि वो मेरी वॉइस तो अच्छे से आ जाती है बट इतना अच्छा नहीं है कि ढोलक का साउंड आ पाता है।
इसलिए शायद नहीं लगता है, क्योंकि एक ने किसी ने कमेंट भी किया था कि आपकी ढोलक का तो बिल्कुल साउंड ही नहीं आ रहा है, तो यही रीज़न है। बट आप हेडफोन लगा के सुनोगे तो ढोलक का आपको धुन या साउंड तो सुनाई देगा ही। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी ढोलक पे बजा के देखोगे तो आपको टोन अपने आप से ही पता चल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं और वीडियोस लाके रहूँगी।